इस वीडियो का टॉपिक है मेंस के बुक लिस्ट के बारे में, जो कि बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि मेंस के लिए आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, मेंस के लिए कोई भी फिक्स्ड बुक लिस्ट नहीं है। आपको सबसे पहले अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं। अब नोट्स पे आते हैं तो दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो हुआ कि पटना में आपका बहुत सारे कोचिंग वाले नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आप वो नोट्स भी ले सकते हैं एज अ रेफरेंस, ठीक है। लेकिन वो नोट्स सफिशिएंट नहीं है। उस नोट्स से जो है आपको अच्छे नंबर मुझे नहीं लगता है मिलने चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं होगी, उसमें किसी और की क्रिएटिविटी होगी। तो यहाँ पर मेंस में नंबर लाने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी अपने नोट्स में दिखानी पड़ेगी और फिर जाकर के एग्ज़ाम में आपको दिखानी पड़ेगी। तो मेरा भी यही स्ट्रेटजी था। मैंने खुद की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तारित नोट्स बनाए थे खुद से ही। उसमें मैंने डायग्राम, डेटाज ये सब कुछ डाले थे और उसी नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज़ किया था और जाके एग्ज़ाम में उसको लिख दिया था। मैंने कहीं से नोट्स को नहीं खरीदा था, मैंने अपना नोट्स खुद ही बनाया था। हाँ, ऑप्शनल के लिए जो है वो मैंने नोट्स मंगाई थी दिल्ली से। आप पटना से और दिल्ली दोनों जगह से कहीं से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हुआ, नोट्स आपको खुद से ही बनाने पड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने पड़ेंगे। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी सुविधा हो जाती है क्योंकि यूट्यूब पे हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत सारे नोट्स अवेलेबल ऑलरेडी हैं। लेकिन अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि उनके लिए यूट्यूब पे उतने सारे नोट्स मिलते नहीं हैं, खास करके जो बिहार स्पेसिफिक होते हैं। तो उनके लिए जो है आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं गूगल ट्रांसलेट ऐप का यूज़ किया करता था और हिंदी मीडियम की जो किताब है इम्तियाज़ अहमद फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको मैं बोल करके गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट किया जाता था और फिर वहाँ से इंग्लिश को अपने नोट में रखा करता था। तो इस तरह से आप भी जो है ये तरीका अपना सकते हैं। तो नोट्स मेकिंग मैंने बता दी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि मेंस के लिए कोई एक फिक्स्ड बुक लिस्ट नहीं है। जो एक बुक फिक्स्ड है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। वो केबीसी नैनो का भी आता है, वो अरिहंत का भी आता है। आप किसी का भी परचेस कर लीजिए। उसमें से आंसर को 2 कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वो लोग वाले बिना मेहनत करके गूगल विकिपीडिया सर्च करके जो आंसर उनको मिलता है वो चिपका देते हैं वहाँ पर। रेलेवेंट है या नहीं है वो लोग देखते नहीं हैं। तो आंसर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन को आप वहाँ से क्वेश्चन बैंक को ले लीजिएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि जो 20 साल के क्वेश्चन बैंक होते हैं वहाँ से टॉपिक को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उस टॉपिक के बेसिस पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने पड़ते हैं खुद के ही, वो चाहे किसी भी मीडियम के हों। मैंने भी ऐसा ही किया था। तो नोट्स मैंने बनाए थे कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे मैं बता देता हूँ कि हिस्ट्री में कुछ टॉपिक है जो कि आपको 1857 के जैसे हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन है, संथाल विद्रोह है, चंपारण सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है। तो इस तरह के टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि सिलेबस में डिटेल्ड सिलेबस अवेलेबल नहीं है मेंस के लिए भी बीपीएससी में, है ना। पॉलिटी में जो है इलेक्शन कमीशन है, गवर्नर है, फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट्स है, डीपीएसपी है, प्रीएम्बल है। तो इन सब टॉपिक को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसी से आप देखिएगा कि बीपीएससी जो है सर्टन एरियाज से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो उन टॉपिक पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना पड़ेगा। वैसे ही इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। तो इस तरह के टॉपिक को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक में जो है आपको न्यूक्लियर एनर्जी है, इसरो है, बायोटेक्नोलॉजी है। इस तरह से कुछ टॉपिक को आपको आइडेंटिफाई करके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको बनाने पड़ेंगे। तो नोट्स मेकिंग आपको खुद ही करना पड़ेगा और कोई एक बुक लिस्ट नहीं होती है। इसके लिए आपको इंटरनेट की मदद, यूट्यूब की मदद, कई सारे कोचिंग मटेरियल की अगर आपको मिल जाते हैं तो वहाँ से उनकी मदद ले सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, मोटा मोटी मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि 5 महीने आपको पीटी के एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं मेंस के लिए। तो 2-3 महीने आप लगा दीजिए, तो 2 महीने आप लगा दीजिए नोट्स मेकिंग में, पूरी तरह से बिल्कुल बन जाएंगे। 1 महीने उसी नोट्स को मॉडिफाई करने में, जैसे नोट्स बनाते समय बहुत सारी चीज़ें हम लोग आलतू फालतू के लिख लेते हैं, तो उसको छाँटने में आप लगा दीजिए, है ना। साथ साथ में पढ़ते रहिए लेकिन उसको छाँटने में लगा दीजिए। और जो लास्ट के 2 महीने बचते हैं उसको टोटली रिवीजन के लिए आप रख लीजिए। तो नोट्स आपके पास जब अवेलेबल हो जाएंगे तो रिवीजन करने में आपको देर नहीं लगेंगे। तो जितना भी आपको मेहनत करना होगा वो आपको नोट्स मेकिंग में ही करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कैसे नोट्स होना चाहिए। और आंसर की बात कर ले तो यहाँ पर सीधा शुरू में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपकी मेन बॉडी होनी चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। बाकी बुक लिस्ट के बारे में देख लेते हैं।
तो आज हम लोग बात कर लेंगे बीपीएससी मेंस बुक लिस्ट के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया बुक है वो आपका है केबीसी नैनो का मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये अरिहंत पब्लिकेशन में भी आती है और किसी और पब्लिकेशन की मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट करना है, आंसर का ओवरव्यू लेना है। ये स्पेशली नए कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग आपको इन्हीं बुक से करनी पड़ेगी। तो हिंदी मीडियम वाले के लिए सामान्य ज्ञान अध्ययन करके आता है, व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, जनरल स्टडीज़ टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स है ना, 1994 से लेकर 2020 तक रहता है इसमें। और ऑप्शनल के लिए इस तरह का आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा पटना कॉलेज के सामने में, है ना। इसका 20 रुपये दाम है, आजकल शायद 30 रुपये में आता है, तो आप इसको परचेज़ करेंगे। लेकिन इसमें आंसर नहीं होते हैं और इन सभी में आंसर होते हैं, लेकिन इन सब के आंसर का भी कोई मतलब नहीं बनता है। बस आपको आइडिया लेना है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। और किसी अगर स्पेसिफिक टॉपिक के अगर आपको वहाँ पर आंसर नहीं मिल पा रहे कहीं से, तो आप इनका हिंट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आंसर नहीं देखना है इन लोगों का, बस आपको आइडिया लेना है, टू कॉपी इन लोगों का नहीं करना है, समझ गए। तो ये आपका मस्ट बाई बुक है, आपको खरीदनी ही पड़ेगी। और यही एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि हाँ कह सकते हैं कि मेंस के लिए इसकी ज़रूरत बिल्कुल और बिल्कुल है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न को। तो मेंस में जो होता है वो जीएस पेपर 1 का, जो कि 300 मार्क्स का एक पेपर होता है, उसके बाद जीएस पेपर 2 होता है और ऑप्शनल पे आते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट होता है हिस्ट्री का, दूसरा होता है करंट अफेयर का और तीसरा होता है स्टैटिक्स का। तो इसमें आपको 6 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, 3 बनाने होंगे और 38 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर्स में 5 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसमें से 3 बनाने होंगे और ये भी 38 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन। और स्टैटिस्टिक्स में जो है वो आपका 2 क्वेश्चन लिखना होगा 4 क्वेश्चन में से, और ये 36 नंबर का होता है। तो इस तरह से कुल मिला के 300 मार्क्स का जीएस पेपर 1 होता है। इसी तरह से आपका जीएस पेपर 2 होता है, जो कि 300 मार्क्स का ही होता है, और इसमें जो होता है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी या फिर और साइंस एंड टेक होता है। तो इसमें जो है पॉलिटी में आपको कभी 4 या कभी 5 में से 3 लिखने होते हैं, ये भी 38 नंबर का होता है। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी मिला करके आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और इसमें जो है वो 4 में से 3 लिखना होता है। मैं यहाँ पर दिखाना भूल गया था, 4 में से 3 लिखना होता है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली ये चीज़ भी यही है। साइंस और टेक होता है, 4 में से 2 लिखना होता है, ठीक है, और ये 36 नंबर का होता है। एक होता है ऑप्शनल, और ये भी 300 मार्क्स का होता है, और इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आते हैं। तो पार्ट 1 में से 6 में से 3 लिखना होता है, मतलब 6 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 लिखना होता है आपको। पार्ट 2 में भी वैसा ही है, 6 में से 3 लिखना होता है, और इसके भी जो नंबर होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। तो ये मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था। अब चलते हैं बुक लिस्ट पे। तो सबसे पहला आते हैं जीएस पेपर 1 के पार्ट 1 यानी हिस्ट्री पे। तो देखिए, हिस्ट्री में जो है सिलेबस में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1857 की क्रांति हुई बिहार के स्पेसिफिक में। तो यहाँ पर बेसिकली बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, सभी टॉपिक में बिहार के स्पेसिफिक में ही आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक तो आप इसका सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में ही थोड़ा सा सिलेबस में आपको लिखा हुआ है कि ये टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद बीपीएससी नोट्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसका हिंट ले सकते हैं। अगर वो इंग्लिश में है तो उसको कन्वर्ट करके हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, गूगल ट्रांसलेट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो बीपीएससी नोट्स का एक वेबसाइट है, वहाँ पर सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है, जो कि पीटी में भी आपने पढ़ी थी, तो उसको भी जो है उसके कंटेंट हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी वाले को एकदम बना बनाया मटेरियल मिल जाता है। लेकिन अंग्रेजी वाले क्या कर सकते हैं कि ट्रांसलेट विथ हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बताया, आप उसको बोल करके ट्रांसलेट कर लीजिएगा गूगल ट्रांसलेट के मदद से, ठीक है। तो इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है। उसके अलावा आपको यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आई स्टडी है, ER स्टडी हब है, एडिटोरिया है, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएंगे आसानी से ही। तो यहाँ से भी आपको जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले उसी को हिंदी में लिख करके पहले जो है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हिंदी में लिख करके उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया करेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मेरा भी अंग्रेजी उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन मैंने हिंदी में लिख करके उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। तो यूट्यूब चैनल भी आपकी काफ़ी मदद करते हैं। विकिपीडिया है आपको, जैसे 1857 की क्रांति थी, वीर कुंवर सिंह की भूमिका थी, बिरसा मुंडा थी, तो मैंने विकिपीडिया से उसको प्रिपेयर किया था, है ना। उसके बाद स्पेक्ट्रम की किताब जो आती है, जो कि पीटी में आपने पढ़ा था, उसका भी हेल्प ले सकते हैं नेशनल मूवमेंट के लिए,
कांग्रेस समथिंग, कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन के लिए, आज़ादी के लिए, तो स्पेक्ट्रम की आपको मदद लेनी पड़ सकती है। यहाँ से आपको ट्राइबल मूवमेंट के बारे में, फिर जो है किसान आंदोलन के बारे में यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएंगे। बिपिन चंद्रा बुक भी इसका एक ऑप्शनल है, तो स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर केबीसी नैनो तो है ही, लेकिन इसमें भी आपको टोटली इसका आंसर को कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपना आंसर तैयार करना है और मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि एकदम जो लिखा हुआ है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, उसी को हम अपने नोट में छाप दिए। थोड़ा सा अपना, जैसे कि डायमेंशन में बता देता हूँ, कोई आर्ट है तो आर्ट है, तो आर्ट से क्या होता है डेवलप, टूरिज्म होता है, टूरिज्म से क्या होता है, टूरिज्म से लोगों के पास रोजगार मिलता है, रोजगार से क्या होता है, पॉवर्टी एलिमिनेट होगी, बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिलेगी, उनकी जो सैनिटेशन होगी, उनकी जो हैबिटेशन होगी, वो सब बढ़िया होगी, तो पूरा ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाता है उन लोगों का, है ना। तो किसी भी चीज़ को इस तरह से रिलेट करके अपने कॉपी में लिखना है, खास करके कंक्लूजन में। तो हिस्ट्री के लिए आपको इतना ही है। सिलेबस है, बीपीएससी नोट्स की वेबसाइट है, इम्तियाज अहमद सर की बुक है, यूट्यूब चैनल है, विकिपीडिया है, स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा है और केबीसी नैनो है। हिस्ट्री इतने में से ही कंप्लीट हो जाएगा और हिस्ट्री में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 6 में से 3 लिखने होते हैं, तो टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। और 3 में भी से आपका एक आर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है, जिसमें कि आपका एक होता है पाल आर्ट, दूसरा होता है मौर्या, है ना, और तीसरा जो होता है वो होता है पटना कलम। और इसी में से हमेशा पूछे जाते हैं। अगर इस बार पटना कलम पूछे गए तो अगली बार इन दोनों का चांस हो जाएगा, अगर एक बार पाल आर्ट पूछा गया तो अगली बार इन दोनों का चांस हो गया। तो इस तरह से आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब मैं डिटेल स्ट्रैटेजी बात करूँगा मेंस की, उस समय आपको ये चीज़ बता दूंगा। सेकेंड पार्ट आता है जीएस पेपर 1 का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में क्या है कि विजन आईएएस का मंथली मैगजीन और दृष्टि आईएएस का वेबसाइट और मैगजीन, और क्लियर आईएएस है, आईएएस बाबा है, इनसाइट इंडिया है, इस तरह की जो वेबसाइट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आरएस टीवी यानी राज्यसभा टीवी, उसके समरी अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि इनसाइट आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, तो वहाँ पर समरी अवेलेबल हो जाते हैं, तो इनका भी हेल्प ले सकते हैं। और जो कंटेंट अंग्रेजी में अवेलेबल है ना, तो मैंने बता ही दिया कि आपको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना, अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इसके जो कंटेंट होते हैं ना, इसमें डाटा होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है ये लोग यूपीएससी के लिए है, तो उसी के कंटेंट को अगर आप बीपीएससी में कवर करते हैं ना, तो बिल्कुल तैयार, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और बाकी सभी लोग मैगजीन क्या होता है ना, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, इस तरह के मैगजीन में तो वो यूपीएससी वाली फीलिंग नहीं आती है। तो बीपीएससी में जब आंसर लिखेंगे यूपीएससी की तरह, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि बच्चा जो है यूपीएससी की तरफ, यूपीएससी के कंटेंट को लिख रहा है, यूपीएससी की तरह लिख रहा है, तो नंबर आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेंगे। तो विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, तो मैगजीन से क्या कर लेना है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, तो सभी सेक्शन वहाँ पर डिवाइड किए हुए रहते हैं। वहाँ से जो भी आपको लगे कि हाँ 4 पन्ने में इसका आंसर लिखा जा सकता है, उस टॉपिक को आप अपने कॉपी में प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्लस जो भी न्यूज़ में बने रहते हैं मुद्दे, है ना, जैसे अब अभी अफगानिस्तान का मुद्दा बना हुआ था कि वहाँ से जो यूएस का एक्सट्रैक्शन हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं, इस तरह के नोट्स आपको स्पेसिफिकली बनाने पड़ेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में करंट अफेयर में आपको मेहनत करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा समझना है कि आपको ये करंट अफेयर का डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको पीडी और घटना चक्र मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस किसी भी मीडियम के हो। स्टैटिक्स के लिए कुछ नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बुक मैंने बताया केबीसी नैनो का, उसी का सिर्फ और सिर्फ 20 सालों का क्वेश्चन बना लीजिए, एनफ है, मोर देन एनफ है। और सिर्फ प्रैक्टिस 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 कीजिए, और कुछ भी इसमें नहीं करना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन का सही सिलेक्शन करना होता है और सही तरह से प्रैक्टिस करनी होती है। और अगर आपका ये अगर सही हो जाता है, जिसमें कि आपको 36 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी 72 नंबर, तो अगर 72 नंबर आपके आ गए तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मेरा 64वीं बीपीएससी में 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया था करंट अफेयर्स का, लेकिन मैंने स्टैटिक्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट अच्छी तरह से बनाया था, तो मेरा सिलेक्शन 64वीं में हो गया, है ना। 65वीं में क्या हुआ कि 65वीं में तो आपको पता है कि रैंक कितना इंप्रूव हो गया। तो स्टैटिक्स का आपका बहुत बड़ा रोल है, ये आपका सिलेक्शन करवाने में भी और रैंक को रेज करने में भी आपका इसका बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि स्टडीज़ में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसके लिए यूट्यूब पे आप इसके बारे में सर्च कर लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपनी पकड़ बनाइए उसमें। अब आते हैं जीएस पेपर 2 में, जो कि मैंने बता ही दिया 300 मार्क्स का होता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक होता है। तो पार्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं। पॉलिटी के लिए देखिए, पॉलिटी में क्या होता है ना कि कभी 4 में से 3 लिखना होता है और कभी जो है 5 में से 3 लिखना होता है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन 3 तो लिखने ही पड़ेंगे।
तो इसके लिए एक बुक जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हुआ। इससे मैंने बताया ही आपको कि क्या करना है कि आइडेंटिफाइज द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। तो पिछले सालों में पूछा गया टॉपिक को आप आइडेंटिफाई कीजिए, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, इस तरह के टॉपिक आप डिफाइन कीजिए और उसके नोट्स बनाइए एम लक्ष्मीकांत की मदद से। ठीक है, ये बाइबल है पॉलिटी की, कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। और उसको जो है करेंट के साथ अपडेट कीजिए विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस के मैगजीन से। इतना ही पॉलिटी में करने की ज़रूरत है। एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑलवेज स्टार्ट आंसर विथ एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी में कोई भी, जैसे इलेक्शन कमीशन पूछा तो आर्टिकल 324 यूज़ करना है, फंडामेंटल ड्यूटी पूछा तो आपको आर्टिकल 51A यूज़ करना है। इस तरह से लिखना है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल ड्यूटी, या फिर ऐसा लिख देना है कि संविधान के 51A के अनुसार जो है भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी ये चीज़ है ना। तो आर्टिकल से स्टार्ट करना है और एंड करना है आपको कमेटी रिपोर्ट और प्रीएम्बल से। ठीक है, प्रीएम्बल में कैसे, प्रीएम्बल में आपका वेलफेयर नेशन की बात की गई है, सोशलिस्ट नेशन की बात की है, डेमोक्रेसी की बात की गई है, आपको लिबर्टी की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है। तो उन सब चीज़ों को आपको छांट करके कंक्लूजन में लिखना है। ये पॉलिटी का आपको ट्रिक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी जो है आप मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए। तो इसमें क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक और एम लक्ष्मीकांत की बुक और करेंट अफेयर का मैगजीन, इतना ही से आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें 4 में से केवल 3 बनाने पड़ते हैं, है ना। तो ऑप्शंस यहाँ पर कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने बता ही दिया। अब इसमें से जो है आपको आइडेंटिफाइड टॉपिक्स लाइक इन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मिनरल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर। तो इस तरह के टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और उनके स्पेसिफिक नोट बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दृष्टि आईएएस वेबसाइट या विजन आईएएस मैगजीन, है ना, या फिर आईएएस बाबा या न्यूज़पेपर। इन सब की मदद से आपको जो है एडिटोरियल आते हैं, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, वहाँ से भी आपको डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से भी आपको आइडिया लेना है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए एक बुक जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वो होता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो मैंने क्या किया था, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया था और उसके हर एक चैप्टर वाइज मैंने समरी लिख लिए थे और उसी का इस्तेमाल मैंने वहाँ से इंट्रोडक्शन में भी किया था, डाटा में भी किया था और कंक्लूजन में भी किया था। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का आप भरपूर यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। और यही कारण भी था कि मेरा इस बार जीएस पेपर 2 में जो है वो मार्किंग बहुत इम्प्रूव हुआ है और वही कारण है कि मेरा रैंक जो है वो 30 आया था। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसका इस्तेमाल आप नोट्स मेकिंग में करेंगे। फिर एक करेंट अफेयर मैगजीन, एनसीईआरटी 9th और 10th की इकोनॉमिक्स की, एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी, इंडियन पार्ट भी, वर्ल्ड पार्ट भी, तो इन सब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ एनी डाटा और एनी कमिटी रिपोर्ट, स्कीम्स, ये सब का इस्तेमाल करके आप इंट्रोडक्शन में लगाएंगे, है ना। डाटा का इस्तेमाल करेंगे, कमेटी का, जैसे कि एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो शांता कुमार कमेटी है, तो इस तरह की कमेटी की आपको बात करनी है। स्कीम है तो स्कीम का शुरुआत कर देना है, अगर आपको कमेटी याद नहीं है तो स्कीम की शुरुआत कर देना है अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। पीएम किसान स्कीम है, तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। और आंसर को आपको जो है बिहार स्पेसिफिक यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है बिहार स्पेसिफिक ही आंसर लिखना है, जो डिमांड है वही लिखना है आपको। और बिहार स्पेसिफिक आपको कहाँ से मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। और इंडियन स्पेसिफिक कहाँ से मिलेगा, करेंट अफेयर मैगजीन से। तो ये आपकी बुक लिस्ट हुई, क्या क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आइडेंटिफाई इससे करना है टॉपिक को, उसके नोट्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दृष्टि आईएएस वेबसाइट और विजन आईएएस मैगजीन्स। एनसीईआरटी क्लास 11 की ज्योग्राफी की जो है उसकी हेल्प लेनी है आपको नोट मेकिंग में। एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की इकोनॉमिक्स की जो बुक है उससे हेल्प लेनी है आपको। उसके बाद करेंट अफेयर मैगजीन है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे है और डाटा से स्टार्ट करना है, कमेटी रिपोर्ट से स्टार्ट करना है, एंड भी आप इसी से कर सकते हैं। और बिहार स्पेसिफिक आपको आंसर यहाँ पर लिखने के लिए बोला जाता है, तो बिहार स्पेसिफिक आंसर ही आप लिख के आएंगे, वहाँ पर नंबर आपको
अच्छा आएगा। और देखिए मेंस में क्या होता है ना कि जो भी इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो आपको जो है जब आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, फिर इसका आंसर जब खत्म हो गया तो इसका यहाँ पर आप लिख देंगे कि दिस वाला पार्ट, और फिर उसका आंसर लिखेंगे, और उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा तो तीसरा वाला पार्ट, मतलब हर एक पार्ट को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, और जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, आलतू फालतू की बकवास नहीं करनी है। साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं, तो साइंस एंड टेक में भी वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आइडेंटिफाइड टॉपिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, इसरो, बायोटेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, इस सब तरह के जो है टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उसका नोट्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ करेंट अफेयर्स मैगजीन, विकीपीडिया, यूट्यूब चैनल, दृष्टि IAS वेबसाइट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इन सब चीज़ों की मदद से आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इन सब में कोई फिक्स्ड बुक है ही नहीं। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि KVC नैनो या मार्केट में और कोई जो है वो मेन से रिलेटेड का अगर कोई मैगजीन मिल जाती है आपको KVC नैनो का ही या फिर किसी और पब्लिकेशन का, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड बुक लिस्ट मेंस के लिए नहीं है। और इसमें भी जो है आपको ऑलवेज स्टार्ट विथ एनी डाटा रिलेवेंट, कोई डाटा से ही आपको स्टार्ट करना है अपने आंसर को, और कोई डाटा से ही एंड करने हैं अपने आंसर को, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो साइंस एंड टेक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर मैगजीन, विकीपीडिया, यूट्यूब चैनल, दृष्टि IAS वेबसाइट, इनसाइट IAS, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इन सब का इस्तेमाल करके आपको नोट्स बनाने हैं अपने। थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो ऑप्शनल भी 300 मार्क्स का होता है। मैंने बताया है कि 6 में से 3 और 6 में से 3 लिखना होता है, 50 मार्क्स का एक होता है। इसका जो क्वेश्चन पेपर ले लेना है मार्केट में, मैंने शुरू में दिखाया है कैसी पिक्चर होती है उसकी, वो खरीद लेना है और अपने से नोट्स उसको बना लेना है। मार्केट में नोट्स अवेलेबल है सभी ऑप्शनल के, बार बार मैं कहता हूँ दिल्ली और पटना में अवेलेबल है, वहाँ से मंगा लेना है। और करेंट अफेयर से ऑप्शनल को हमेशा अपडेट करना है, चाहे वो किसी भी ऑप्शनल का हो। ज्योग्राफी हो तो पेपर में आए दिन कुछ ना कुछ आती रहती है, उसको अपडेट कर लेना है। हिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ महान व्यक्तियों के कुछ आए तो उसका अपडेट करना है। मतलब करंट अफेयर को ऑप्शनल में मिक्स करके रहना है, जिनका भी स्टैटिक्स वाला पार्ट है। हाँ, टेक्निकल लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले। जैसे मेरा PSIR ऑप्शनल था, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए PSIR के लिए मैंने क्या किया था कि शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स मंगा लिए थे, क्योंकि मेरा मीडियम जो था वो अंग्रेजी में था, है ना। तो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स मंगा लिए थे। उसके अलावा मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा करता था और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। तो द हिंदू में जो है स्कॉलर लिखते हैं अपने आर्टिकल, जैसे निरुपमा रॉय, राकेश सूद, सुहासिनी हैदर, इस तरह के जो है वो स्कॉलर लिखा करते, तो उनके आर्टिकल को मैं लिखता था, और जो फाइनल कंक्लूजन होता था ना, इनके कोट को मैं वहाँ पर डाल दिया करता था। इंडियन एक्सप्रेस में भी C राजा मोहन, हर्ष V पंत, इन तरह के स्कॉलर लिखा करते, तो उनके कोट का मैं इस्तेमाल किया करता था। तो करेंट अफेयर्स है ना, करेंट अफेयर्स मैगजीन और स्कॉलर्स के नाम M लक्ष्मीकांत, ये मेरे नोट्स थे PSIR के। और हिंदी मीडियम वालों के लिए डिफरेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ राजेश मिश्रा सर की नोट्स आती है, वो परचेज़ कर लेना है। उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ना है, वो चाहे आप हिंदू पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, या फिर दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी आते हैं आर्टिकल। हिंदुस्तान में भी आते हैं, हर्ष V पंत के मैंने देखे हैं आर्टिकल, वहाँ पर अच्छे अच्छे के आते हैं। तो आपको क्या करना है ना, आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल के नीचे में जब यहाँ पर देखेंगे कि लेखक के बारे में लिखा हुआ रहता है, तो अगर आपको वहाँ पर वो मिलते हैं, भारतीय एम्बेसडर है, आपको जो है किसी तरह के राजदूत हैं, तो और कहीं के विदेश मंत्री हैं, तो अगर वो सब कुछ बोल रहे हैं तो उन सब चीज़ों को आपके आंसर में लिखना पड़ेगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। M लक्ष्मीकांत उनके लिए सेम ही हो जाएगा हिंदी मीडियम वाले के लिए, और करेंट अफेयर मैगजीन तो हिंदी में आता ही है, वहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो सेक्शन होता है उससे अपने नोट्स बनाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट का। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि मैंने आपको ओवरव्यू आपको दे दिया, लेकिन सम ऑफ द समरी यही है कि आपको अपने नोट्स खुद से ही बनाने पड़ेंगे, कोई फिक्स्ड बुक लिस्ट नहीं है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद मुझे अपना वक्त देने के लिए।